वक्तों की बात है। एक बादशाह की 3 बेटियां थीं। एक रोज सफर पर जाने से पहले बादशाह ने अपनी बेटियों को बुलाकर हिदायत दी कि वो उसके महबूब घोड़े की जाती देखभाल करें और ये जिम्मेदारी किसी और के सुपुर्द न करे, क्योंकि वो किसी अजनबी को उसके करीब जाने की इजाजत नहीं देगा। बादशाह रवाना हुआ और सबसे बड़ी बेटी ने घोड़े के इस्तबल में जाकर उसे खाना देने की कोशिश की, लेकिन घोड़े ने उसे करीब भी नहीं आने दिया। दूसरी बेटी ने भी कोशिश की, मगर नतीजा वही रहा। फिर सबसे छोटी बेटी गई और घोड़ा बिल्कुल पुरसुकून रहा और खुश दिली से उसके हाथों से खुराक और पानी लिया। दोनों बड़ी बहनें इससे खुश हुईं कि उन्हें एक नापसंदीदा और तकलीफदेह काम से नजात मिल गई। जब बादशाह घर वापस आया तो उसका पहला सवाल ये था कि उसके घोड़े का उसकी गैर मौजूदगी में कैसा ख्याल रखा गया। दोनों बड़ी बेटियों ने जवाब दिया, उसने हमें करीब भी नहीं आने दिया, मगर हमारी सबसे छोटी बहन ने उसे खिलाया। ये सुनकर बादशाह ने फैसला किया कि घोड़े की बीवी वो सबसे छोटी बेटी होगी और दूसरी बेटियां वजीर और शेखुल इस्लाम के साथ शादी करेंगी। तीनों शादियां 40 दिन तक जारी रहीं। सबसे छोटी बेटी अपने इस्तबल में रहने लगी, जबकि उसकी बहनें अपने शानदार महलों में गईं। ताहम सिर्फ दिन के वक्त सबसे छोटी बहन के लिए घोड़ा शौहर और इस्तबल घर होता। रात के वक्त इस्तबल गुलाब के बाग में बदल जाता और घोड़ा एक खूबसूरत नौजवान में। इस तरह वो इंतहाई खुशहाली के साथ जिंदगी गुजारते और कोई भी उनका राज नहीं जानता था। एक दिन बादशाह ने बहादुरी का अजीम टूर्नामेंट मुनाकिद किया और सबसे बहादुर नाइट्स जो हिस्सा ले रहे थे वो बादशाह की बड़ी बेटियों के शौहर थे। जब वो अपनी महारत दिखाने लगे तो बड़ी बहनें फख्र से बोल उठीं, देखो हमारे शौहर शेर की मानंद हैं। देखो कैसे खूबसूरत अंदाज में नीज़े फेंकते हैं। तुम्हारा घोड़ा शौहर कहाँ है? इस पर घोड़ा खुद को झटक कर इंसान की शक्ल इख्तियार करता है, एक घोड़े पर सवार होता है और अपनी बीवी से इल्तिजा करता है कि वो उसकी शनाख्त ना बताए। मेरी तुमसे इल्तिजा है कि मेरा राज किसी को ना बताओ। फिर वो लड़ाई में कूदता है, तमाम मुखालिफिन को शिकस्त देता, अपने ससुराल के भाइयों को घोड़े से उतार देता।